तो चलिए आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दोस्ती की, एक तोते और एक मैना की, जो हमें सिखाएगी कि सच्ची दोस्ती का असली मतलब आखिर होता क्या है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं कि आखिर एक सच्चा दोस्त होता कौन है? वो जो हमारी हाँ में हाँ मिलाए, या फिर वो जो जरूरत पड़ने पर हमें सही रास्ता भी दिखाए? चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हरे भरे खूबसूरत जंगल से। इसी जंगल में रहते थे हमारे दो मुख्य किरदार, दो दोस्त जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। लेकिन कमाल की बात यह है कि उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में दी जाती थी। तो देखिए, एक तरफ था तोता, एकदम मजेदार चुलबुलासा, उसे दिन भर मजाक मस्ती करना और सबको हंसाना पसंद था। और दूसरी तरफ थी मैना, जो थोड़ी शांत और बहुत समझदार थी। वो कुछ भी करने से पहले सोचती थी, बोलती कम थी। मतलब एक की जिंदगी थी हंसी मजाक, तो दूसरे की समझदारी और शांति। एक दिन जब सब कुछ रोज की तरह बिल्कुल सामान्य चल रहा था, तभी अचानक तोते के मन में एक शरारत भरा रोमांचक ख्याल आया। और बस यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। तो तोते ने ना पूरे जोश में आकर मैना से कहा, मैना सुनो, इस जंगल में रहते रहते तो बोर हो गए। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, जंगल के बाहर की दुनिया देख कर आते हैं। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक नया रोमांच था। मैना ने उसकी बात सुनी और अपनी आदत के हिसाब से बड़े आराम से जवाब दिया, देखो, बाहर की दुनिया आकर्षक तो लगती है, पर उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हमें ऐसे बिना सोचे समझे बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज में अपने दोस्त के लिए जो फिक्र थी वो साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन तोता तो भाई रोमांच के मूड में था। उसे मैना की ये समझदारी वाली बातें अच्छी नहीं लगी। मन ही मन सोचा, अरे ये तो हमेशा ही डराती रहती है। और बस उसने पंख फैलाए और अकेले ही जंगल की सीमा के पार उड़ चला। और होता है ना, कभी कभी हमारी जिद और लापरवाही हमें सीधे मुसीबत में डाल देती है। तोते के साथ भी सच कहूं तो कुछ ऐसा ही होने वाला था। जंगल के बाहर की दुनिया उसे कुछ देर तो बहुत अच्छी लगी, नई नई चीजें देखने को मिली। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसकी ये खुशी पल भर की ही थी। इससे पहले कि वो कुछ और समझ पाता, वो सीधे एक शिकारी के बिछाए हुए जाल में जा फंसा। जाल में फंसते ही उसका सारा जोश, सारा रोमांच सब गायब हो गया। अब वो बुरी तरह से डर गया था। जाल से निकलने की उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। और जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तो वो बेतहाशा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जरा सोचिए, चारों तरफ अनजान जगह, शिकारी का खौफ, और जाल में फंसा वो बेचारा अकेला तोता। क्या कोई उसकी आवाज सुनेगा? क्या वो इस बड़ी मुसीबत से निकल पाएगा? और जब ऐसा लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, ठीक उसी वक्त दोस्ती की असली परीक्षा शुरू हुई। क्योंकि कहते हैं ना, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए। जंगल में मैना को अपने दोस्त की डरी हुई चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही वो समझ गई कि तोता किसी बड़ी मुसीबत में है। वो एक पल भी नहीं रुकी और सीधे आवाज की दिशा में उड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तोता बुरी तरह जाल में फंसा है। वो घबराई नहीं, बल्कि हिम्मत से अपनी तेज चोंच से जाल को काटना शुरू किया। और देखते ही देखते उसने तोते को आजाद करा लिया। पता है, इस एक घटना ने तोते को जिंदगी का वो सबक सिखाया जो शायद वो कभी और नहीं सीख पाता। उसे आखिरकार ये समझ आ गया कि मैना की सलाह डांट नहीं, बल्कि उसके दोस्त की चिंता और प्यार था। आजाद होते ही तोते ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाया और मैना से कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैना ने उसे कोई ताना नहीं मारा, कोई शिकायत नहीं की, बस बड़ी समझदारी से कहा, दोस्त कोई बात नहीं, सच्चा दोस्त होता ही वो है जो मुसीबत में साथ दे। मतलब देखिए, इस एक लाइन में दोस्ती का पूरा सार छिपा था। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, दो बहुत सीधी और गहरी बातें हैं। पहली ये कि सच्चे दोस्तों की सलाह को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उनकी सलाह के पीछे हमारी भलाई ही छिपी होती है। और दूसरी कि जोश में आकर होश खोना यानी लापरवाही करना हमेशा एक बड़ी खतरे को दावत देता है। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, सच्चा दोस्त कौन है? शायद वो जो हमारी खुशी में हमारे साथ हंसे,
लेकिन मुश्किल आने से पहले ही हमें सही गलत का आईना भी दिखाए।